आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर से संबंधित दोस्तों जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो आज मैं करवाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार करंट अफेयर सीरीज में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत जबरदस्त तरीके से हम करंट अफेयर सीरीज पढ़ रहे हैं। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए वो वीडियो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंच सके। आज हम बड़े जबरदस्त तरीके से, बड़े शानदार तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं। तो आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना और देखते रहिएगा कास्ट क्लासेस के ऊपर करंट अफेयर सीरीज। फिल्टर चौक हो जाएंगे, अच्छे अच्छों के फिल्टर चौक कर देंगे। मेरे पास में स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन फिर भी हम स्मार्ट बोर्ड वालों के फिल्टर चौक कर देंगे, देखना। चलो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह को घोड़ा उपहार में दिया है? राजनाथ सिंह मतलब जो भारत का डिफेंस मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, उसको हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह को घोड़ा उपहार में दिया है? घोड़ा उपहार में दिया है। राजनाथ सिंह मतलब भारत का डिफेंस मिनिस्टर, मतलब भारत का रक्षा मंत्री। और तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह को मतलब भारत के डिफेंस मिनिस्टर को घोड़ा उपहार में दिया है? तो दोस्तों आप बता देना, मंगोलिया के राष्ट्रपति ने। अब दोस्तों जिक्र मंगोलिया का आया है तो मंगोलिया जिसकी राजधानी क्या है? उलान बटोर। मंगोलिया कौन से महाद्वीप में है? तो आप बताओगे दोस्तों एशिया में। और वहां के जो राष्ट्रपति है ना, उन्होंने अपना जो ये राजनाथ सिंह है जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसको घोड़ा उपहार में दिया है। और भाई साहब मंगोलिया है ना, मंगोलिया, इसको घोड़ों का देश भी कहा जाता है, घोड़ों का देश भी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बड़े बेहतरीन तरीके से, एकदम जहर तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा उपहार में दिया है? तो मंगोलिया के राष्ट्रपति ने। दोस्तों मंगोलिया जो भाई साहब जिसकी कैपिटल उलान बटोर है, जो एशिया में है, और मंगोलिया जिसे घोड़ों का देश भी कहा जाता है, घोड़ों के देश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने दोस्तों किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? दोस्तों क्वेश्चन बड़ा शानदार है। इस क्वेश्चन में आपकी थोड़ी सी मुझे बुद्धि का इस्तेमाल चाहिए। इंदिरा गांधी योजना उसी स्टेट में चलेगी जिसमें सरकार होगी कांग्रेस की, ध्यान रखना। अब आप अनुमान लगा लो कि भारत के कौन कौन से स्टेट में सरकार है कांग्रेस की। भाई बीजेपी वाले इंदिरा गांधी के नाम से स्टार्ट ना करेंगे कुछ भी, या और कोई पार्टी इंदिरा गांधी से नाम से स्टार्ट ना करेगी कुछ भी, लेकिन जिस राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार है उसी राज्य के अंदर ये चली होगी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या नोट करना आपने, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट की है? तो आप बताओगे दोस्तों राजस्थान की सरकार ने। किस सरकार ने? तो आप बताओगे राजस्थान की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। प्यारे साथियों बड़े जबरदस्त तरीके से ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है, और ये राजस्थान जिसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, और ये राजस्थान जिसका राज्यपाल कलराज मिश्र है। अब ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, मतलब गारंटी के साथ है, जो शहरों के अंदर झुग्गी झोपड़ियों वाले लोग हैं जिनको रोजगार नहीं है, उनको अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, उनके हित में राजस्थान की सरकार ने सोचा है। उनके पास में काम नहीं है तो शहरों के अंदर उनको काम दिया जाएगा गारंटी के साथ में। लेकिन ये गारंटी कब तक चलेगी ये किसी को ना पता, कि सिर्फ ये गारंटी पेपर्स तक सीमित रहेगी या ये गारंटी पेपर से भी बाहर निकलेगी। तो किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो आप बता देना भाई साहब राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान। किस राज्य को हाल ही में संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस राज्य को संस्कृत के लिए
सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ भाई वाह, संस्कृत जिंदा है अभी से। सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे तो अपने आप में बड़ा शानदार क्वेश्चन है। संस्कृत को भूल गए लोग, पहले संस्कृत ही चलता था। तो किस राज्य को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार प्राप्त दिया जाएगा? तो आप बताओगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? कलकत्ता। और कलकत्ता दोस्तों कौन सी नदी के ऊपर है? हुगली। और हुगली दोस्तों किसकी जलधारा है? तो आप बताओगे गंगा का ही एक स्वरूप है। लेकिन पश्चिम बंगाल जिसका मुख्यमंत्री यदि पूछा जाए तो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की यदि मुख्यमंत्री पूछी जाए तो ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल का दोस्तों राज्यपाल पूछा जाए, राज्यपाल, तो दोस्तों एल गणेशन या ला गणेशन, ये पश्चिम बंगाल का राज्यपाल है। एल गणेशन अथवा ला गणेशन, ये पश्चिम बंगाल का राज्यपाल है। बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से। नासा ने हाल ही में किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? नासा, भाई वाह, फिल्टर चोक कर दिए इन्होंने तो। नासा ने किस किस ग्रह के ऊपर ऑक्सीजन खोजी है? ऑक्सीजन, भाई वाह, अब यहां पर भी लोग रहने लगेंगे पृथ्वी के ऊपर, तो सही है, जाएं तो किसी प्रकार से पृथ्वी से। भाई साहब इतनी जनसंख्या बढ़ गई रे, थोड़े दिन में इसी प्रकार से भारत के युवा लगे रहे तो भाई साहब जनसंख्या में टॉप में आ जाएगा भारत। इसी प्रकार से भारत के युवा प्रयासरत रहे तो ठीक है। और ये तो यूएन ने कहा है, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत 1-2 साल में चीन को भी पीछे छोड़ देगा, इसी प्रकार से युवा प्रयासरत रहे तो कोई बात नहीं। हाल ही में सही है, पृथ्वी से जाए, मंगल पे जीवन भी संभव हो जाए ना, तो वो भी चले जाए, वहां पर झुग्गी झोपड़ियां बनाए, वहां पर रहने लगे, भाई साहब एक दुकान भी खोल ले वहां पर, वहीं पृथ्वी पे आने की जरूरत ही ना पड़े, यही सिस्टम हो जाए तो और अच्छा है। तो नासा ने किस ग्रह के ऊपर ऑक्सीजन खोजी है? तो आप बताओगे दोस्तों मंगल ग्रह के ऊपर। अरे ये मंगल ग्रह जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, आयरन ऑक्साइड की अधिकता वगैरह इसके ऊपर काफी मात्रा में मिलती है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है, ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखें, बताएंगे इसके बारे में भी। तो नासा ने किस ग्रह के ऊपर ऑक्सीजन खोजी है? तो दोस्तों आप लिख लेना मंगल ग्रह के ऊपर। और जिक्र नासा का आया है तो प्यारे साथियों, नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। और प्यारे साथियों नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप बता देना वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना अमेरिका में। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी दोस्तों कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो पोटोमैक नदी के ऊपर स्थित शहर है। वाशिंगटन डीसी है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित शहर है? तो दोस्तों आप बताओगे पोटोमैक नदी के किनारे। बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और साथ के साथ में शेयर भी करना। ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में आप फैलाएं। हाल ही में भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहां हुआ है? देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत और जापान के बीच, हाल ही में भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहां हुआ है? भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और जापान के बीच, हाल ही में भारत और जापान के बीच 2+2, हाल ही में भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहां हुआ है? तो आप बताओगे दोस्तों टोक्यो में। और टोक्यो कहां है? जापान में। और जापान की राजधानी क्या है? तो आप बता देना टोक्यो जापान की राजधानी है। पूरे विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला जो शहर है ना, पूरे विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला शहर है वो कौन सा है? तो दोस्तों आप बता देना पूरे विश्व में सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला शहर है वो टोक्यो ही है। बहुत जबरदस्त, टोक्यो जापान में हुई है, ध्यान रखना। और ये जो जापान है ना, जापान टोक्यो, ये पूरे विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, पूरे वर्ल्ड का टोक्यो जापान। लेकिन ये टोक्यो है, ये कौन से द्वीप के ऊपर स्थित है दोस्तों? तो आप बता देना होन्शु द्वीप के ऊपर स्थित है। हाल ही में भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ हुआ है? तो टोक्यो में। और टोक्यो कहाँ है? जापान में। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। कौन से द्वीप के ऊपर है? होन्शु द्वीप के ऊपर। किस देश ने 2022 में सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है? भाई 2022 के अंदर किस देश ने
सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है? सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है तो दोस्तों आप बताओगे अमेरिका ने। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार कि 2022 में किस देश ने भारतीय छात्रों को सर्वाधिक वीजा जारी किया है। तो सर्वाधिक वीजा जारी करने वाला जो देश है, जो भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है, वो कौन सा है? तो आप बताओगे अमेरिका है, अमेरिका। हाल ही में सूंघने वाली कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला देश, पहला देश कौन सा बना है? सूंघने वाली जो कोरोना की वैक्सीन, सूंघने वाली कोरोना की वैक्सीन देने वाला, कोरोना की वैक्सीन बनाने वाला देश कौन सा बना है? तो आप बताओगे चीन दोस्तों, चीन बना है, चीन। उसके बाद में मुजीब छात्रवृत्ति योजना का ऐलान किस देश के प्रधानमंत्री ने किया है? मुजीब छात्रवृत्ति, भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है। मुजीब छात्रवृत्ति योजना जो है, इसका ऐलान किस देश के प्रधानमंत्री ने किया है? तो आप बता देना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने। हाल ही में मुजीब छात्रवृत्ति योजना कौन से देश के प्रधानमंत्री ने चलाई है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने चलाई है। आज दोस्तों संडे है और संडे से रिलेटेड बस 11-12 मिनट ही आपने पढ़ना है, ज़्यादा आज हम नहीं करेंगे, बस इतना ही करंट अफेयर के क्वेश्चन है, नोट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।